होते हैं। एक वेदोपदेश, दूसरा शास्त्रोपदेश और एक तीसरा उपदेश इन सबसे ऊपर है। वो किसका उपदेश है? परिचित है आप लोग? नहीं है? वो पत्नी का उपदेश है, जो इन दोनों दो उपदेशों से परे है। क्यों? कि सुधा मयम वचो यासा, इतने मधुर बोलते हैं, इतने प्रिय बोलते हैं कि लोग उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं। धुंधुकारी का भी देहांत हो गया। पांचों सारे धन लेकर के उससे पहले लोग पूछने आए कि धुंधुकारी गया कहां? तो वो कमाने के लिए गया है, इसी वर्ष लौट कर आ जाएगा, ऐसा लोगों से कहते। और कुछ समय के बाद सारा धन लेकर के आपस में बंटवारा कर लिए और वहां से भाग गए। इधर तीर्थ क्षेत्र में गोकर्ण जी महाराज को बात पता चली। गोकर्ण जी महाराज ने उनका विधिवत जो गया आदि श्राद्ध होता है, उनका गया आदि श्राद्ध किया। और भ्रमण करते करते एक बार गोकर्ण जी महाराज अपने गांव आए, अपने जन्म स्थान आए और अपने घर पर रात्रि विश्राम किए। रात्रि विश्राम किए तो उन्होंने देखा कि अजीब अनुभूति उनको हुई। कभी बिल्ली बनकर तो कभी कुत्ता बनकर इत्यादि प्रकार से उनको वो धुंधुकारी जो प्रेत के रूप में था वो परेशान करने लगा। गोकर्ण जी महाराज पूछे कि आप कौन हो? वो बोलना तो चाहता था लेकिन कुछ बोल नहीं पाता था। संज्ञा मात्रम चकारः, असत्य था, केवल इशारा कर पा रहा था। गोकर्ण जी महाराज अंजलि में जल लिए और मंत्र पढ़ के उन पे छिड़के। तब वह बोला, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी की नामतः, स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, स्वकीये नैव दोषेण। महाराज, मैं कोई दूसरा नहीं हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तो आपका भाई हूं। और एक बात बताऊं, मैंने खुद से अपने ब्रह्मत्व का नष्ट किया है महाराज, अपने ब्रह्मत्व को खत्म किया है। ब्रह्मत्वं नासितं मया, किससे? स्वकीये नैव पापेन, अपने पाप से ही मैंने अपने को नष्ट किया है, अपने ब्रह्मत्व को नष्ट किया है। नहीं तो मेरा जन्म तो ब्रह्म कुल में हुआ था, ब्राह्मण कुल में हुआ था। चतुर्वर्णों में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को माना गया है महाराज। और प्रेत योनि में है, आत्मदेव जी का संतान नहीं है, लेकिन नाम से तो संतान है ना, पालन पोषण तो किए हैं ना आत्मदेव जी महाराज, इसलिए बुद्धिमान तो है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि विद्वान व्यक्ति संतुष्ट किससे होगा, संत व्यक्ति संतुष्ट किससे होगा, इसलिए गोकर्ण जी के साथ अपना संबंध जोड़ रहा है। और गोकर्ण जी को पहला पद उसने यही कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई हूं। और भाई कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि वो आकर के एक बार ये कह दे कि मैं तो तुम्हारा भाई हूं, कोई दूसरा थोड़ी हूं,
मुझे नहीं लगता है कि इस संसार में कोई ऐसा क्रूर भाई होगा जो वो उसे नहीं अपनाएगा। आत्मदेव जी को आश्चर्य हुआ कि अरे तुम मेरे भाई हो और प्रेत योनि में, तुम्हें तो प्रेत योनि में नहीं होना चाहिए था। बोले क्यों? क्योंकि मैंने तो तुम्हारे लिए गया आदि श्राद्ध किया है। गया श्राद्धान मुक्तिश्चेत् उपायो ना परस्तिह। और गया श्राद्ध के बाद भी यदि जीव को मुक्ति नहीं होती है तो दूसरा कोई उपाय और है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। और मैंने तुम्हारे लिए गया श्राद्ध किया है, फिर भी तुम प्रेत योनि में हो, असंभव है। धुंधकारी ने कहा कि महाराज एक बार तो छोड़िए, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्न भविष्यति। एक बार नहीं, यदि सैकड़ों बार मेरे लिए गया श्राद्ध कीजिएगा ना, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। कोई दूसरा उपाय ढूंढिए। आत्मदेव जी महाराज बोले ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं कुछ सोचता हूं। विचार किए, लेकिन गोकर्ण जी महाराज को कुछ उक्ति नहीं सुझी, कुछ उपाय नहीं दिखा। प्रातः काल संध्या वेला में जब संध्या वंदन करने के लिए बैठे, तब भगवान भास्कर को प्रणाम किए, भगवान सूर्य को प्रणाम किए। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। तुभ्यं नमो जगत साक्षी। हे जगत के साक्षी, क्योंकि सूर्य भगवान है ना, वो जगत के साक्षी हैं, हर एक कर्म के साक्षी हैं भगवान सूर्य। मैं आपको वंदन करता हूं, कोई उपाय अगर आपके नजर में हो तो हमें बताएं, हमें कहें। तब भगवान भास्कर ने उनको भागवत का उपदेश बताया कि भागवत की कथा श्रवण कराएं, जिससे आपका भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। महाराज गोकर्ण जी ने सप्ताह भागवत का आयोजन किया। मुख्य श्रोता में वैष्णवम ब्राह्मणम मुखम श्रोतारम परिकल्पसः, मुख्य श्रोता ब्राह्मण को बनाया। और एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रंथीन् विदेवयत्, और 7 गांठ वाली बांस उसके पास में रखे। अभी भी बहुत पितर पक्ष में पितरों के लिए लोग भागवत का आयोजन करते हैं, भागवत कथा की आयोजन करते हैं, और उसमें इस विधान का अनुसरण करते हैं। सप्त ग्रंथि युक्त बांस रखे। और हुआ क्या कि एक दिन की कथा समाप्त होती तो उसमें से जो एक बांस का जो गांठ था वो फट जाता। एवं प्रकारेण 7 दिन में वो 7 बांस के ग्रंथि फट गए। और 7 ग्रंथि ही क्यों रखे हैं? मानो संकेत कर रहे हैं कि हमारे हृदय में भी गांठें लगी है महाराज। हर एक व्यक्ति के हृदय में गांठ लगी है। किसकी गांठ लगी है? तो माया की गांठ है। माया किसी को छोड़ती नहीं है महाराज, वो सबको अपने बस में करती है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, छोरत ग्रंथि जाने खगराया, छोरत ग्रंथि
की बात आती है उस वक्त माया बहुत परेशान करती है, सामान्य से नहीं छूटने देती है। होई बुद्धि जो परम सयानी, बुद्धि परम सयानी, तीन तन चेतवना अनहित जानी, तीन तन चेतवना अनहित जानी, सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो। और ये माया कहां पर है? माया फंसी कहां पर है? कहीं न कहीं तो माया जाकर के अटकी है ना महाराज। तो कहां फंसी है? तो जननी जनक बंधु तनु धन भवन महाराज, पुत्र में, संतान में, मित्र में, घर परिवार में हम लोगों की माया फंसी हुई है। और इस माया से छुटकारा कब मिलता है? तो कहते हैं सबके ममता सबके मम पद मनहि बांधु बरि डोरी, मम पद मनहि बांधु डोरी। महाराज, सारी ममताओं को छोड़ दीजिए और मम पद मनहि बांधु बरि डोरी, मन से सारी ममताओं को मुझ में अर्पण कर दीजिए। कहते हैं हम कहते तो सब कुछ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब कुछ भगवान को स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने हृदय पे हाथ रख के कहिए क्या मानते हैं? और जिसने मान लिया ना उसका बेड़ा पार हो गया महाराज। क्यों? क्योंकि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः। जब आप भगवान के चरण में चले जाते हैं तो आपके मन की जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी प्रश्न हैं, वो और जितने भी गांठें हैं सभी खुल जाते हैं। लेकिन हम जीव दिवस हैं, 7 ग्रंथि वाला बांस फटा, उसमें से एक दिव्य पुरुष जो है वो सुंदर स्वरूप लेकर के प्रकट हुआ। पूछा कि आप कौन हो? तो बोले मैं तो आप ही का भाई हूँ। आप ही के इस भागवत कथा के श्रवण से मुझे इस दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई है, इसीलिए दिव्य रूपे धरो जातः तुलसी दाम मंडितः पीतवास घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः। सुंदर सुशोभित शरीर के साथ प्रकट हुआ। इसीलिए कहा गया है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पिंड विनाशनी। ये भागवत की कथा धन्य है महाराज, जो प्रेत की पिंड से मुक्त कराती है, जीवों का कल्याण करती है। और इसी बीच भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और उस पर उस दिव्य शरीर आत्मा को बिठा लिए। गोकर्ण जी महाराज बोले कि महाराज
आप केवल इनको अकेले बिठा रहे हैं। कथा का श्रवण, कथा तो सबने श्रवण किया है, तो फिर आपने बिठाया केवल इनको ही, ऐसा क्या? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। अत्र बहवः मम निर्मलाः श्रोतारः सन्ति। श्रोता का विशेषण दिए हैं, गोकर्ण जी महाराज विशेषण दे रहे हैं कि निर्मलाः। कोई सामान्य श्रोता नहीं है मेरे यहाँ पे, सारे निर्मल श्रोता हैं। फिर उनको आपने क्यों नहीं विमान में बिठाया है? भगवान के दास बोले कि महाराज श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। श्रवण के भेद से फल में भेद हुआ है। भवभूति जी भवभूति हुए संस्कृत में बहुत बड़े कवि हुए और उन्होंने लिखा कहा है कि वितरति गुरुः प्राज्ञेर विद्या तथैव यथा, ऐसे पंक्ति है पूरी याद नहीं आ रही अभी मुझे स्मरण में, लेकिन वहां पे कह रहे हैं कि गुरु जब पढ़ाते हैं, जब विद्या देते हैं, उस वक्त वो ये देख करके नहीं देते हैं कि ये बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये बच्चा बहुत ही होशियार है और ये कमजोर है। क्या कोई भी गुरु यह सोच करके एजुकेशन पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता है, लेकिन फिर भी सबको नॉलेज अलग अलग होता है। तो ये श्रवण के भेद से हुआ है, फल के भेद से हुआ है, क्योंकि श्रवण के भेद से ही जो है सबने श्रवण तो किया लेकिन मनन नहीं किया। और पुनः गोकर्ण जी महाराज भागवत कथा का आयोजन किए भगवत कृपा से, भगवत आज्ञा से, और उस कथा में पुनः भगवान का विमान आगमन हुआ और वहां पर जितने भी थे सबके सब विमाने स्थापितास्ते गोकर्ण कृपया तदा। गोकर्ण की कृपा से सबके सब जो है उस विमान में बैठ गए। यहाँ पे प्रश्न उठता है महाराज, कि जीव जो विमान पर वहां पर बैठे वो किसकी कृपा से बैठे? भगवत कृपा से बैठे कि भगवान के भक्त की कृपा से बैठे? किसकी कृपा से बैठे? तो वहां पे मूल में पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि गोकर्ण कृपया तदा। गोकर्ण की कृपा से बैठे, न कि भगवत कृपा से। क्योंकि भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते, इसके लाखों उदाहरण भरे पड़े हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले चल जाए पर अपना मान भले चल जाए पर भक्त का मान रखते देखा, भक्त का मान रखते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रबल प्रेम पाले पढ़कर प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु नियम बदलते देखा, प्रभु नियम बदलते देखा।
चलते देखा भक्त का हाल जिंदगी केवल कृपा दृष्टि से जिंदगी केवल कृपा दृष्टि से जिंदगी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलटते देखा जिंदगी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलटते देखा उसको के माथन पर सौ सौ बार पछलते देखा सौ सौ बार पछलते देखा प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को बदलते देखा प्रभु को बदलते देखा जिनकी बगल विभूति के भय से जिनकी बगल विभूति के भय से जिनके बगल विभूति के भय से जिनके बगल विभूति के भय से सागर शत्रु बदलते देखा सागर शत्रु उनको यशोदा के भय से उनको यशोदा के भय से अश्रुबिंदु निगढ़ते देखा अश्रुबिंदु निगढ़ते देखा प्रभु को नियम बदलते देखा प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान भले टल जाए पर अपना भले टल जाए अपना भले टल जाए अपना भले टल जाए अपना चलते देखा अपना महाराज गौकर्ण जी की कृपा से गौपर्ण जी के द्वारा समस्त भक्तजन जितने भी भागवत का श्रवण किए थे, भागवत की कथा का श्रवण किए थे, वो गोलोक को पधारे, वैकुंठ को पधारे, सिधारे। अब आगे जाकर के सप्ताह की विधि बता रहे हैं। उसमें
व्यास कैसे हो? तो कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत। विरक्त हो, वैष्णव हो, वेद शास्त्र आदि का प्रबुद्ध ज्ञाता हो, दृष्टांत कुशल हो, धीर हो, और कथा के क्रम में हो सकता है आज तो यह नियम नहीं है, लेकिन ये जो हम लोग परंपरा जो सुन रहे हैं वो किस परंपरा से सुन रहे हैं? श्रोता प्रश्न करते थे और जो वक्ता हैं वो उसका जवाब देते थे। वर्तमान के समय में तो केवल वक्ता बोलते हैं, श्रोता जवाब में प्रश्न नहीं पूछते थे। तो उस समय के लिए कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्रश्न आ जाए, हो सकता है वक्ता उसके उत्तर में कहीं असक्षम हो, उसके लिए एक कुशल शास्त्र ज्ञाता, वेद शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण को रखना चाहिए। और श्रोता के बारे में बता रहे हैं कि श्रोता कैसे होने चाहिए, तो वैष्णव होने चाहिए। मैंने कल भी चर्चा की थी। वैष्णवता जो है ना बहुत जरूरी है हर एक दृष्टि से। तो वैष्णव बने, जीवन में भगवान के बने, क्योंकि देखिए इस जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है महाराज? मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। उसके लिए खान पान बहुत जरूरी है कि हमारा सुधरे। तो वैष्णव श्रोता होने चाहिए और ब्राह्मण को बुलाकर उत्तम मुहूर्त दिखवाकर और आमंत्रण पत्र जो है जितने अपने हितैषी सगे संबंधी हो सभी को भेजना चाहिए कि कथा का आयोजन हो रहा है, आप समस्त श्रवण करने के लिए आए। और श्रोता के दिनचर्या के बारे में बता रहे हैं कि प्रातः काल उठें, संध्या वंदन आदि करें, सूर्य अर्घ दें, पृथ्वी पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। भोजन में बता रहे हैं कि फलाहार का पहले तो कहें कि कुछ भी न लें, अगर कुछ भी न लें, फिर अगर नहीं बनता तो जल लें, जल से नहीं बनता तो दूध लें, दूध से नहीं बनता तो फल लें। और अंत में कह दिए कि नोपवासो वरः प्रोक्तः तथा विघ्न करो यदि उपवास या व्रत इत्यादि करने से कथा श्रवण में विघ्न हो, क्योंकि सबका शरीर अपना अपना होता है, सबके शरीर की रचना अपनी अपनी होती है। अब वो पुराने जमाने का समय नहीं है ना। अभी भी कुछ लोग ऐसे गांव में मिलते हैं कि 70 साल 75 साल के होते हैं, और जब वो कुदाली अभी भी पकड़ लेते हैं तो 18 साल का जो आज का जवान लड़का है वो उनके सामने नहीं टिकता। तो अगर कथा श्रवण में यदि बाधक है उपवास, तो फिर भोजन ग्रहण करके और या जिस प्रकार से कथा आप सुन सके उस प्रकार से कथा श्रवण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। देखिए महाराज, ये भागवत जी किसका धन है? तो बोले यद वैष्णवानां धनम, वैष्णवों का धन है महाराज ये। क्योंकि ये पुराण तिलक नाम दिया गया है इनका। तिलक हम लोग कहाँ लगाते हैं? मस्तक पर लगाते हैं तिलक। सबसे ऊंचे सबसे ऊपर तिलक का स्थान होता है। तो पुराणों में सबसे ऊपर भागवत जी का स्थान है और ये वैष्णवों का धन है, जहाँ पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति की चर्चा है। ऐसे उत्तम भागवत का श्रवण करना चाहिए। ये चर्चा हो ही रही थी कि वहीं पर
सभी उपस्थित हो गए। कौन कौन? तो कहते प्रहलाद सालधारी तरल गति तया चोद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरगशः स्वर कुशलतया राग गर्कार्जुनो भूत इंद्रो वादीन् मृदंगम जय जय सुखकराः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भागवता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। महाराज कीर्तन प्रारंभ हुआ और वहां पर करताल इत्यादि प्रहलाद तालधारी प्रहलाद जी मंजीरा तालधार बजाते हुए, उद्धव कांसधारी नारद जी वीणा बजाते हुए, अर्जुन राग का वादन करते हुए, उद्धव जी मंजीरा बजाते हुए, देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए, स्वर विज्ञान में कुशल होने के कारण अर्जुन राग का आलाप करते हुए, इंद्र मृदंग बजाते हुए और नृत्य करते हुए, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए वहां पर सभी उपस्थित हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले राम नाम महाराज की। महाराज वहां पर विराजमान हुए। भागवत जी के विषय में कहा गया है कि असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुखगा आकुल सुधाम। महाराज इस संसार को असार की संज्ञा दी गई है। असारे खलु संसारे विषय विषसंगा कुलधिया। इस असार संसार में विषयों में आसक्त रहने वाले जीव थोड़ी देर के लिए क्षणार्धम क्षेमार्थम, किसके लिए? क्षेमार्थम, कल्याण के लिए। पिबत सुख गाथा तुल सुधाम। सुखदेव जी के द्वारा सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से निश्चित जो भागवत की अमृत कथा, उसका आस्वादन कीजिए। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे। अरे महाराज क्यों कुमार्ग में घूम रहे हो? क्यों कुमार्ग गामी बने हो? देखो परीक्षित जी साक्षी हैं इसके। परीक्षित साक्षी श्रवण गत मुक्ति कथन। भागवत श्रवण मात्र से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। बोले इसके साक्षी कौन है? तो बोले साक्षी साक्षात परीक्षित जी महाराज हैं। 7 दिन शेष बचा था और 7 दिन में ही उन्होंने भागवत कथा की श्रवण की और उनका कल्याण हो गया। इसलिए कहां भटक रहे हो, कहां घूम रहे हो? भागवत का आस्वादन करो। उसके बाद पुनः प्रश्न किए कि हे भगवान, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गौकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि जी ने नारद जी को इस कथा का श्रवण कब करवाया? क्या कौन से समय में करवाया? तो कहते हैं कि श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्र पक्ष के शुक्ल नवमी को सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ किया था। राजा परीक्षित जी के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर
आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी और इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को पुनः गोकर्ण सनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई थी नारद जी को। और हम लोगों का भी जो कथा प्रारंभ हुआ वो कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को प्रारंभ हुई, जो अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। अब हम लोग श्रीमद् भागवत के मूल कथा में प्रवेश करेंगे। अभी तक हम सब भागवत जी के महात्म का श्रवण कर रहे थे कि इनका महात्म क्या है। देखिए महाराज, भागवत जी में 12 स्कंध और 18,000 श्लोक हैं। परीक्षित जैसे श्रोता थे और सुखदेव जी महाराज जैसे वक्ता थे। 7 दिन में उनके लिए समर्थ थे वो कहने के लिए, और परीक्षित जैसा श्रोता सुनने के लिए समर्थ थे। लेकिन 7 दिन में वर्तमान में इस कथा को कहने में ना तो मैं समर्थ हूं, आप समर्थ हैं सुनने में कि नहीं, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता। आप खुद से अपना इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन 7 दिन के अंदर इस कथा को कहने के समर्थ मैं नहीं हूं। और कोई होंगे, ये भी नहीं कह सकता कि कोई नहीं है, होंगे, लेकिन मैं नहीं हूं, मैं इसमें सक्षम नहीं हूं। तो भी जो उचित समय, जो उचित उत्तम समय हम आप लोगों को मिला है, उसमें जरूर भगवान की कथा ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले इस कथा का मंगलाचरण का श्रवण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। देखिए महाराज, भागवत जी के मंगलाचरण का जो प्रथम पद्य है, जन्माद्यस्य, इसकी जो व्याख्या है ना, ये जन्माद्यस्य की 108 अर्थ किए हैं। 1-2 अर्थ नहीं, कितने? 108 अर्थ किए हैं। कौन? प्रमुख टीकाकार हैं श्रीधर स्वामी जी, उन्होंने इनके 108 अर्थ किए हैं। अगर सच्चे हृदय से पूछें तो अभी भी मैं इसके अर्थ को उस तरह से कहने में सक्षम नहीं हूं। जन्माद्यस्य यतः, यह ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और अंतिम पद्य क्या कह रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य को मैं वंदन करता हूं, ध्यान करता हूं, नमन करता हूं। और भागवत जी में, पूरे भागवत जी में सत्य से यदि किसी को संबोधित किया गया है तो वो केवल ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही है। दूसरे कोई नहीं है जिनको सत्य से संबोधित किया गया हो। और 10वें स्कंध में गर्भस्थिति के समय देवताओं ने 1-2 बार सत्य कहकर संबोधन नहीं किया है, 9 बार सत्य शब्द कहा है। कितनी बार? 9 बार। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि
निहितं च सत्ये सत्यं जगं सर्वतरं त्रिसर्गं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यं च सत्यमेकं सत्यनेत्रं सत्यात्मं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये। सत्य से संबोधित श्री कृष्ण को ही किए हैं। तो आइए हम सब भी इस श्लोक का कृष्ण परक अर्थ मैं कहने का प्रयत्न कर रहा हूं यथासंभव। तो कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमेश्वरम श्री कृष्णम धीमहि ध्यायामः। हम किसका ध्यान कर रहे हैं? तो बोले परब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वरूप परब्रह्म परमात्मा जो श्री कृष्ण हैं, हम उनको नमन कर रहे हैं। बोले अच्छा वो कैसे हैं भाई? बोले जन्माद्यस्य यतः, पहला विशेषण दिए आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गेहे जन्मा लेभ। भगवान कैसे हैं? जन्म मरण आदि विकारों से रहित। भगवान का जन्म नहीं होता है, उनका क्या होता है? प्रकट होते हैं वो, इसलिए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला हम लोग कहते हैं। भगवान का प्राकट्य उत्सव होता है, जन्मोत्सव भी हम लोग कहते हैं, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान गर्भ में आए हैं, आगे हम लोग श्रवण करेंगे, लेकिन जन्म लेते नहीं हैं। तो अजन्मा होते हुए भी जिन्होंने देवकी और वसुदेव जी के घर में जन्म लिया, उस परब्रह्म परमात्मा को हम वंदन करते हैं। फिर कहें अन्वयादितरतः, अन्वय यानी पश्चात, आगच्छत यानी उसके बाद आ गए। कहां पर? तो कहते हैं अर्थैस्वभिज्ञः। भगवान का जन्म हुआ कृष्ण कंस के कारागार में, उसके बाद कहां आ गए? यशोदा जी के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ आ गए। और आए तो ये बात किसी को पता भी नहीं चली। अर्थैस्वभिज्ञः, अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः। भगवान जो मथुरा के काल गृह से, काल कोठरी से नंद बाबा के यहाँ पर आए, ये कंस आदि दूतों को किसी को पता नहीं। और स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट, आए और आकर के ग्वाल बालों के बीच में सुशोभित हो गए और विभिन्न प्रकार की लीलाएं की। और कैसी लीलाएं की? तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेने ब्रह्मांडम ब्रह्मा